कंपनी अपना मेल सर्वर क्यों लगाए? आप कभी भी प्लान करेंगे ना, और एक बात याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। एक्सचेंज एक ऐसी एप्लीकेशन है कि उससे अगर आप मैच्योर तरीके से यूज कर रहे हैं, एक्सचेंज नहीं, मेल सर्वर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे अगर आप मैच्योर तरीके से यूज कर रहे हैं तो बेनिफिट है, और अगर आपने इमैच्योर तरीके से यूज कर लिया तो बर्डन है। ठीक है, बर्डन क्यों है? डेफिनेटली अगर आपने मेल होस्ट की थी वॉल पे या ब्रेन पे तो उसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी कि लाइट चली गई है तो मेल सर्वर बंद है। ठीक है, अगर आप अपने एंड पे कंपनी प्रीमिसेस में अपना यू आर हैविंग योर ओन मेल सर्वर तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा। क्या आपके पास यूपीएस है? ठीक है, उसके बाद यूपीएस का तो बैकअप कितना होता है, 1 आवर 2 आवर, लाइट तो बड़े लंबे पीरियड के लिए जाता है। क्या कंपनी के पास अपना जनरेटर है? या यहाँ आपका लाइट का इशू क्या है? क्योंकि अगर आपने अपना मेल सर्वर लगाया 24/7 से ऑनलाइन रहना चाहिए, हर वक्त वो खुद मेल रिसीव करे। समझ में आ रही है? पहला इशू। नंबर 2, आपका जो सर्वर है उस पर रिडंडेंट इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, क्योंकि इंटरनेट से मेल रिसीव करनी है, दुनिया भर से मेल डिलीवर होनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने यूपीएस भी लगाया था, जनरेटर भी था, सब कुछ ठीक था, लेकिन हुआ क्या, आईएसपी जो है उससे जो आपका लिंक था वो डाउन हो जाता है ना डाउन। तो क्या आपके पास रिडंडेंट इंटरनेट कनेक्शन है? अगर इसका आंसर नो है तो इस नो को भी यस करें। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है एक्सचेंज या कोई भी मेल सर्वर अगर आप यूज करते हैं तो इसमें रीजनेबल बजट होना चाहिए कंपनी। अगर कंपनी का बजट रीजनेबल नहीं है तो ये ऐसी एप्लीकेशन, प्रिंटर नहीं है जो लगा दिया और प्रिंटिंग शुरू हो गई। समझ में आ रही बात? आपकी कंपनी की प्रोडक्शन चल रही होगी मेल सर्वर पे, जो इंटरनल प्रोसेसिंग है वो भी मेल सर्वर पे। किसी बंदे ने छुट्टी पे जाना है, वो लीव की जगह क्या सेंड कर रहा है, लीव इलेक्ट्रॉनिक लीव सेंड कर रहा है। ठीक है, आप दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको फंड्स चाहिए, आप अकाउंट वालों को ईमेल रिप्लाई आएगा ईमेल की फॉर्म। ठीक है, आपने अपनी बुकिंग करवानी है, ठीक है, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अकाउंट को किसी ईमेल पे। बात समझ में आ रही? आपका इंक्रीमेंट ड्यू था, नहीं लगा, एचआर को ईमेल करनी है कि वो रिव्यू करना है आपकी परफॉर्मेंस, ईमेल, सब कुछ ईमेल। तो अगर ईमेल, अच्छा ये तो थी इंटरनल प्रोसेसिंग, बाहर से जो ईमेल्स आ रहे हैं, कस्टमर आपसे कांटेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है थ्रू ईमेल्स। ठीक है, तो अगर आपका मेल सर्वर डाउन हो गया तो क्या कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्केबल रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज पे कह सकते हैं आपका जो मेल सर्वर है उसकी कंपनी की प्रोडक्शन रन हो रही हो तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी अगर मेल सर्वर बंद हो गया। ठीक है, तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें डाउन टाइम अफोर्डेबल हो। ये नहीं हो सकता कि सुबह बॉस आए आपसे कहेंगे सर आज मेल सर्वर नहीं चल रहा तो 1 दिन की छुट्टी दे दें, बात को आते हैं सर, ये पॉसिबल नहीं। मेल सर्वर ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसमें डाउन टाइम अफोर्डेबल हो। ठीक है, और अगर किसी कंपनी में अफोर्डेबल है डाउन टाइम, मैं पता क्या करूँगा, फिर उनकी प्रोडक्शन नहीं चल रही मेल सर्वर। ऐसी कंपनी के लिए मेल सर्वर इंपॉर्टेंट ही नहीं है जो डाउन टाइम अफोर्ड कर रही है। कितना डाउन टाइम से 1-2 आवर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चीज़ ध्यान आप मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मेल, देखें एक बात याद रखें, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, 2 बातें मैं क्लियर कर दूं कि मेल जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा वो मेल सर्वर पे टर्मिनेट हो रहा है। पहले तो एक क्लियर, आपके पास रिडंडेंट इंटरनेट कनेक्शन, वो टर्मिनेट जहाँ मर्जी हो। अब आपने कहा मेल चली तो जाएगी, रिसीव कैसे होगी? क्यों? क्या आपका आईपी दोनों एंड पर आउटेबल नहीं है? आपने एमएक्स की मल्टीपल एंट्रीज नहीं दी? जवाब दो उसका। ठीक है ना जवाब? सबर करना है, बाकियों को भी हमने समझाना है बात जी। इसमें हम बात करेंगे, इनका क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था, लेकिन अभी आपको सारे साथ नहीं समझ में आ गई, आपको साथ करके बताएंगे इसका मतलब क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। तो आपने बॉस को कन्विंस कर लिया, बॉस कन्विंस हो गया, बॉस ने कहा ठीक है बताओ मुझे कितने पैसे लगेंगे। आपने कहा सर यही 2-3 मिलियन रुपीज़ का खर्चा आएगा और आपका मेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। बॉस ने कहा कोई मसला नहीं, ले 3 मिलियन रुपीज़ आपको फंड रिलीज हो। अब आपने ये फैसला करना है, बॉस ने आपको कहा यार ये बताओ कौन सी कंपनी का मेल सर्वर यूज करो। ठीक है, मैंने सुना है लोटस डोमेनो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने सुना है वो फैयाज साहब से मैंने पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि सैंडमेल भी बहुत अच्छा होता है। तो ये तुम माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की तारीफें क्यों कर रहे हो? कहीं इसलिए नहीं कि यही तुम्हें आता है। अब दिल में कहेंगे हाँ ऐसा ही है, ज़बान से नहीं कहेंगे। ठीक है, ज़बान से क्या कहना है कि नहीं एक्सचेंज मार्केट लीड है, और ऐसा ही हम समझ लेते मार्केट लीड। ठीक है, ये तो आपको पता है हर दौर में जो साहिब जॉब लोग होते हैं उनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, सही होता है। तो एक्सचेंज भी जो है वो ज़रा
मार्केट लीड था इसलिए दुश्मन भी ज़्यादा था। कुछ ऐसे दुश्मन थे जो ऑब्जेक्टिविटी के साथ अटैक करते थे, कुछ जो थे वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ अटैक नहीं करते थे, बल्कि यार है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की बेचना, इस तरह भी होता है। कुछ लोग कहते हैं विंडोज़ पढ़ रहे हो, बड़ा हैरान हूँ विंडोज़ पढ़ रहे हो। आपको कहना चाहिए मैं बड़ा इस चीज़ पे हैरान हूँ कि तुम हैरान हो कि मैं विंडोज़ पढ़। तो बेसिकली हमने ये डिस्कस करना है कि व्हाट्स सो स्पेशल इन एक्सचेंज। एक्सचेंज में आपके ऐसी खास बात क्या है, और ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि एक्सचेंज मार्केट लीड नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट लीड ना होता 10+ जनरेशन से यूज नहीं होता ना, क्या लेकिन एक्सचेंज 5.5 था, यानी माइक्रोसॉफ्ट को अर्निंग हो नहीं रही थी, माइक्रोसॉफ्ट को बिजनेस नहीं मिल रहा था, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट अपग्रेड करता था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट को बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। एक्सचेंज 2000 रिलीज हुआ, मार्केट में यूज हुआ, उसके बाद 2003 रिलीज हो गया, रीयूज हो गया, उसके बाद 2007 रिलीज हो गया, अब 2010 आ गया। तो अगर प्रोडक्ट इतनी फ्रीक्वेंटली अपग्रेड हो रही है इसका मतलब उसमें कुछ है, जो वेंडर है उसको बिजनेस करें, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट को सर्वर बेस्ड अगर एप्लीकेशन आप देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा बिजनेस कौन दे रहा है, एक्सचेंज दे रहा है, पहले तो एक दे रहा है, लेकिन डेफिनेटली हम इसलिए नहीं एक्सचेंज पर चेंज करेंगे, यदि माइक्रोसॉफ्ट को एक्सचेंज बिजनेस दे रहा है तो व्हाट इट हैज टू डू विद मी, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, या तो माइक्रोसॉफ्ट शेयर मुझे दे रहा हूँ मैं भी ले लूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। बेसिकली फीचर सेट है, किसी भी प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाते हैं उसके फीचर सेट, और माइक्रोसॉफ्ट के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी के पास है, और वो पता क्या है, क्लाइंट कंट्रोल। क्लाइंट साइड पे माइक्रोसॉफ्ट का कंट्रोल, सर्वर साइड पे आप क्या करते हैं, लाइनक्स यूज होगा, क्लाउड कहेंगे, आपको आईटी अवेयरनेस रखते हैं। अगर इस क्लाउड में थोड़े से लोगों को लोटस नोट्स का पता है तो मैं किस तरह अपने एनवायरनमेंट के तमाम लोगों को ट्रेनिंग दूं लोटस नोट्स की, ताकि वो यूज कर सकें। आउटलुक को बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, प्रीवियस कंपनीज में भी यूज किया होगा जहाँ से वो आए हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद विंडोज इंटरफेस से भी यूजर फेमिलियर हो। अब एक बात तो अंडरस्टूड हो गई, सर्वर पे बाद में चढ़ रही है, क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट एंड पे कौन सा प्रोग्राम होगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अब सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है, ईमेल प्रोग्राम, ईमेल चेक करने के लिए। जनरली इन रियलिटी देयर इज मोर इन आउटलुक देन जस्ट ईमेल चेकिंग, और मैं बताऊंगा आपको क्या है, बल्कि एक पॉइंट यहाँ नोट कर लें। अगर आपसे लोग पूछता है कि व्हाट इज आउटलुक, तो इसका आंसर है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। कभी भी ईमेल प्रोग्राम नहीं है। आउटलुक क्या है, पेन, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। खाली ईमेल नहीं चेक होती, आप इसमें रिमाइंडर भी बना के रख सकते हैं कि कल मेरी मीटिंग है, उसके लिए रिमाइंड करवा दें। आप अपना कैलेंडर भी अपडेट कर सकते हैं, जिस तरह डिजिटल असिस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो आउटलुक जो है उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। पहले तो एक आउटलुक जो है खाली ईमेल प्रोग्राम है। अब बाहर पॉपुलैरिटी उसी काम के लिए होती है जो उसका जो डोमिनेट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो नॉर्मली जब भी आप आउटलुक यूज करेंगे तो 90% चांसेस यही है कि उसका मकसद क्या होगा, ईमेल चेक। और अगर कोई और पर्पस है नहीं तो वो पर्पस सेकेंडरी होगा, प्राइमरी पर्पस क्या होगा, या आप ईमेल भी चेक कर रहे हो और ईमेल चेक करने के साथ साथ आप कहेंगे यार चलो टास्क भी बना लेते हैं, बॉस ने ईमेल भेजी है कि प्रोजेक्ट 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसको टास्क बना के उस पर रिमाइंडर लगा देते हैं कि हर 2 दिन बाद ही रिमाइंड करवाए तो जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट जल्दी। बातें समझ में आ रही है। इसको बेसिकली जब आउटलुक पॉपुलर एप्लीकेशन है तो अब देखना ये पड़ेगा कि आउटलुक अपने 100% फीचर्स किस प्रोग्राम के साथ देता है। मेरा ख्याल ये बताने की जरूरत नहीं है किसके साथ। आउटलुक को अगर आप लोटस डोमिनो के साथ चलाएं तो 100% फीचर्स अपने नहीं देते, लोटस के साथ भी चला सकते हैं। बैक पे चल रहा डोमिनो, डोमिनो जो है वो आईबीएम का मेरिंग प्रोग्राम है, जिसमें एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट का है। लोटस एक कंपनी थी, उसकी प्रोडक्ट का नाम था डोमिनो, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट थी, आईबीएम ने टेक ओवर कर दिया, अब ये आईबीएम, ठीक है। तो अगर आप आईबीएम की मशीन पे लोटस डोमिनो चला रहे हैं और फ्रंट एंड पे आउटलुक यूज कर रहे हैं तो आउटलुक अपने 100% फीचर्स नहीं देते। 100% फीचर्स अगर चाहिए, आप चाहते हैं सारे काम हो सकें तो बैक पे क्या चलना चाहिए, एक्सचेंज। यानी एक तो ये पॉइंट। सेकेंडली आपकी कंपनी में, यानी अगर आप लाइक माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म चूज नहीं करते, आप किसी और प्लेटफॉर्म से चले जाते हैं, तो अब देखना ही पड़ेगा कि उससे आप क्या क्या काम करना चाहते हैं। अगर आप लोटस डोमिनो की बात करें तो लोटस डोमिनो विंडोज पे भी इंस्टॉल है। लोटस को आप माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, लोटस सर्टिफाइड है, ठीक है। लोटस को अगर आप माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर देते हैं,
सवाल ये है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट